तो दोस्तों कैसे हाल चाल है आपके। दोस्तों आज हम बात करेंगे आज़ादी के बारे में, आज़ादी, इंडिपेंडेंस। हाँ, मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, मगर पर्सनल कारणों से टाइम नहीं मिला। खैर, तो दोस्तों आज़ादी क्या है, आज़ादी क्या है, कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वाकई में आज़ादी है या नहीं है, आज़ादी किस चीज़ में होनी चाहिए और किस चीज़ में भी कितनी होनी चाहिए। तो अब आज़ादी बेसिकली अगर आप आज़ादी को बांटो तो जैसे कि बोलने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपके एक्सप्रेशन देने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो, ये काफ़ी सारी चीज़ें, पहनने की आज़ादी, ये आज़ादी में शामिल होती है। ठीक है, और आपके क्या क्या हक हैं, ठीक है, आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो अब ये जो चीज़ है वह इस दुनिया से ही रिलेटिव है। तो हम लोग दुनिया से ही, दुनिया के सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमारी संस्था है, जो समाज है या जो पृथ्वी है, ये उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के लिए या इस पूरी पृथ्वी के लिए, इस पूरे संसार के लिए जो दो बेसिक चीज़ें हैं जिस पे यह पृथ्वी टिकी हुई है, या जो दो बेसिक नियम है, वो क्या है? एक तो मानवता और एक नैतिकता। मानवता का मतलब है कि आप किसी दूसरे इंसान के साथ प्यार से रहो, झगड़ा मत करो, मानवता दिखाओ लोगों को। मानवता और नैतिकता ये बताती है कि आप लोगों के ऊपर दया करो, जानवरों के ऊपर दया करो, आसपास की जो नेचर है उसका ध्यान रखो। ठीक है, ये मानवता है। नैतिकता क्या है? किसी के साथ गलत मत करो, अच्छे तरह से रहो, सच बोलो, बुरे काम मत करो, अच्छे काम मत करो। तो यह एक ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी पृथ्वी पर लागू होती है। अगर आप अच्छे इंसान हो तो, अगर आप इंसान हो तो, ठीक है, क्योंकि अब आप इंसान हो, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप में दिमाग है, आप में सोचने सकने की, समझने की शक्ति है। तो आपका कंपैरिजन जानवरों से नहीं हो सकता। अब जानवरों में, हालांकि कुछ जानवर भी सोचने समझने की शक्ति होती है उनमें, मगर इंसान के अंदर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आप इसे नैतिकता और मानवता की उम्मीद की जाती है, मानव है तो मानवता की उम्मीद की जाती है। अब अगर आप इस पृथ्वी को कुछ हिस्सों में बांट दो, तो अगर आप पृथ्वी को हिस्सों में बांट दोगे तो यह अलग अलग देश में बट जाएगी। जैसे हमारे देश में काफ़ी सारे, हमारे जो पृथ्वी है इस पर काफ़ी सारे देश हैं। अब उन देश को चलाने के लिए क्या है, जैसे ये तो मानवता और नैतिकता तो एक इंटरनेशनल चीज़ है। अब जब आप इस पृथ्वी को देशों में बांट देते हो तो यह देश किससे चलते हैं? संविधान से। ठीक है, अब ये संविधान किसी बुक में भी हो सकते हैं, किसी ने बनाए हुए भी हो सकते हैं, ये धार्मिक भी हो सकते हैं, कईयों में ये है कानून के द्वारा भी हो सकता है। मगर एक बेसिकली आप एक चीज़, मोटी मोटी चीज़ मान सकते हो कि एक देश एक संविधान से चलता है। अब उस संविधान से चलने का क्या मतलब है? उसमें यह मेंशन होता है कि साहब इस देश के अंदर, पर्टिकुलर जो इस देश के अंदर जो पैदा होगा उसके लिए क्या क्या राइट्स है, क्या क्या नियम है। ठीक है, वह संविधान तय करता है कि आपको ऐसे रहना है, या ऐसे ऐसे आप खा सकते हो, ऐसे ऐसे पी सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो आपको यह राइट्स हैं, इस टाइप से आप रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना। कोई आपके साथ कुछ कर देता है तो आपके पास ये राइट्स है, या आप किसी के साथ कुछ कर देते हो तो उसके पास ये राइट्स है। ये संविधान तय करता है। अब उससे छोटी संस्था कौन सी हो गई? देश से छोटी संस्था राज्य, फिर राज्य से, अब राज्य और संविधान, पूरे देश के अंदर एक संविधान होता है। ठीक है, कुछ राज्यों में अलग अलग नियम हो सकते हैं। अब उससे छोटी संस्था हो गई समाज। ठीक, समाज का भी एक दायरा होता है कि पर्टिकुलर हर जो धर्म है या जो लोगों का समूह होता है उसको समाज बोलते हैं। तो उनका भी एक नियम होते हैं कि साहब इस समाज में ये होता है, इस समाज में ये होता है। हर किसी के ट्रेडिशनल अलग अलग होते हैं। उससे छोटी जो इकाई है वो है परिवार। अब परिवार में रहने के भी एक नियम होते हैं। ठीक है, आप परिवार में चाहे जैसे नहीं रह सकते, उसमें भी एक नियम है कि हाँ भाई, पिताजी से कैसे करना है, माँ से कैसे करना है, भाइयों से कैसे करना है, ये सब में एक नियम है। अब इनके बीच में है सब में आज़ादी। अब सबसे मेन बात यह है कि अधिकतर जो आज का यूथ है या कुछ लोग हैं जो आजकल आज़ादी पे बहुत ज़्यादा फोकस है उनका, कि भाई कितनी आज़ादी होनी चाहिए, क्या क्या आज़ादी होनी चाहिए, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, खाने की आज़ादी होनी चाहिए, पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, रहने की आज़ादी होनी चाहिए। तो सबसे मेन बात तो यह है कि 100% आज़ादी किसी के लिए नहीं है, क्योंकि संविधान का मतलब ही है कि आपकी आज़ादी को
एक दायरे में सीमित करना। अगर आप किसी देश में रह रहे हो और वहाँ पर अगर आज़ादी, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संविधान की ज़रूरत ये इसलिए पड़ी कि अगर आपको संपूर्ण आज़ादी दे दी जाए तो आप तो कुछ भी करोगे। फिर तो सबको आज़ादी है कि साहब मुझे तो आज़ादी है, मैं तो किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, मैं तो कहीं पे भी रह सकता हूँ, मैं तो किसी को मार भी सकता हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, मैं तो कुछ भी पहन सकता हूँ, मैं से कैसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर सारी आज़ादी मिल जाएगी तो फिर देश नहीं बन सकता, और देश बनेगा तो संविधान नहीं बन सकता। तो संविधान बनने का जो सबसे मेन कारण है ये है कि आपकी आज़ादी को एक पैरामीटर में या एक चीज़ के अंदर रख दी जाती है, एक इंसान की आज़ादी को, कि आपको इतनी आज़ादी है। अगर आपके साथ कुछ करता है तो आपको ये सुविधाएं, फैसिलिटीज सरकार उसको देगी, आपको संविधान से आपको वो चीज़ मिलती है। तो वो आपकी आज़ादी को 100% आज़ादी कहीं पर भी नहीं है। 100% आज़ादी सिर्फ जंगल में ही मिल सकती है आपको, और वहाँ पर जानवर रहते हैं। अब वहाँ पर जब आज़ादी है तो वहाँ पर ताकत का नियम चलता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वह रूल करता है। जैसे जंगल के अंदर शेर सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो उसकी मर्जी है, वो किसी भी जानवर को मार देता है, खा जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी आज़ादी मिली हुई। वहाँ पर कोई किसी को नहीं बोलता कि भाई तू ऐसे ये मत खा, ये मत पहन, ऐसा मत कर, ऐसा मत रह। वहाँ पर पूर्ण आज़ादी है, जंगल के अंदर पूर्ण आज़ादी होती है। अब वहाँ पर एक ही नियम चलता है सिर्फ ताकत का, जो ताकतवर है वो राज करता है। अब आप जंगल में नहीं रहते, हम लोग रहते हैं आदमियों के साथ, समूह में, समाज के अंदर, देश के अंदर। तो देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, इसलिए संविधान बनाए जाते हैं। तो वो हमारी आज़ादी को एक सीमित करता है। आज़ादी है कि आप ऐसा कर सकते हो, मगर आज़ादी से बाहर नहीं कर सकते हो। ऐसे ही किसी समाज के लिए है। अब आप समाज में भी एक आज़ादी होती है पूरी, कि आप ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, ये कर सकते हो, मगर समाज में भी एक लिमिटेशन होती है। आप उसके बाहर नहीं जाते हो, उससे बाहर जाते हो तो समाज के लोग जो बड़े समाज के लेवल पे हैं वो आपको कहेंगे कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, ये हमारे समाज में नहीं है। ऐसे ही एक परिवार के अंदर है, परिवार में भी रहने का एक तरीका होता है। जैसे आजकल मैंने कहीं पर पढ़ा था कि सब विदेश में कोई बच्चा है, उसको उसके माँ बाप ने कोई थप्पड़ मार दी, तो उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके केस कर दिया, एप्लीकेशन कंप्लेन कर दी थाने में जाके कि साहब मेरे माँ बाप ने मुझे मारा, तो इसने हमारी आज़ादी को इन्होंने मतलब कम कर दिया, या ये आज़ादी के खिलाफ है। अब मैं एक बात सोचता हूँ कि आप ये सोचिए कि हम एक देश में रहते हैं, ठीक है, वह वो देश संविधान से चलता है। अब एक बच्चा जो जब से पैदा हुआ, जब से उसके माँ बाप ने उसको पाला, ठीक है, पाला पोसा, जब वो रात को जब बिस्तर गीला करता था तब उसके माँ बाप ने रातों को जाग जाग के उसकी सेवा की। जब वो बच्चा बोल भी नहीं पाता था, ठीक है, उसकी सेवा की बचपन से करता आ रहे, ठीक। अब मेरे हिसाब से एक बच्चे का भला उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं चाह सकता, जितना भला उसके माँ बाप चाहेंगे वो कोई नहीं चाहेगा। अब जब एक माँ बाप ने अपने बच्चे को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो क्या उनका इतना हक भी नहीं है कि वह अपने बच्चों को डांट सके या गलती पे उनको मार सके? बिल्कुल है। एक माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहेगा, उसके लिए अगर उसको डांटना है या उसके एक दो चांटे वाटे भी मार दे तो वह बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। क्यों नहीं है गलत? आप एक बात बताइए, आज जैसे कोई क्राइम कर देता है, तो क्राइम कर देता है तो जो उसको सज़ा दी जाती है वह कौन डिसाइड करता है? वो जज साहब डिसाइड करते हैं, मगर जज साहब तो उनको जानते ही नहीं। जो क्राइम करता है, जो अपराधी है, उसको जज साहब तो जानते ही नहीं है। जज साहब के सामने वकील आते हैं, वो पैरवी करते हैं कि साहब इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया। अब वो अगर उसके ऊपर क्राइम साबित हो जाता है तो जो जज साहब उस अपराधी को जानते भी नहीं है, वह उनको 1 दिन से लेके 1 साल, 10 साल, 14 साल, यहाँ तक कि फांसी की भी सज़ा दे सकते हैं। तो अब उस जज साहब को यह हक किसने दे दिया? यह संविधान ने तो दिया। उन्होंने कोई पढ़ाई की, वहाँ पर जाके वो इस लेवल पे पहुँच गए, ठीक है, कि वह बिना जानने वाले लोगों को भी अगर वह सज़ा दे सकते हैं, तो माँ बाप को क्या ये हक नहीं है कि वो अपने ही बच्चे को सज़ा दे सके? बिल्कुल हक है। अगर किसी बच्चे को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है तो वह उनके ऊपर हक बनता है, जैसे एक बच्चे का हक बनता है अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी का। जब माँ बाप मर जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट होते हैं, वो बच्चों में बढ़ती है। तो ऐसे ही माँ बाप का भी बिल्कुल हक है
कि वह अपने बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, जान से मान से मारने की बात नहीं कर रहा, जोर से मारने की बात नहीं कर रहा, मगर एक दो थप्पड़ लप्पड़ तो मार ही सकते हैं, क्योंकि वह उनका भला चाहते हैं। अगर किसी ने चोरी की है और अगर जज साहब ने उसको 6 महीने की सज़ा दी है, तो जज साहब का उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वह उसको सज़ा इसलिए देते हैं कि जज साहब चाहते हैं कि इसको जब 6 महीने की सज़ा मिले तो वह सुधर जाए, क्योंकि जज साहब उनका अच्छा चाहते हैं। ऐसे ही अगर किसी बच्चे के लिए कुछ कहा जाता है या माँ बाप उसको अगर कोई ट्रीटमेंट करते हैं, मारते हैं, तो वह उसके अच्छे के लिए ही करते हैं। अब आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे कई बोलते हैं कि साहब हमें तो पहनने की आज़ादी है, हम तो कुछ भी पहनेंगे। बिल्कुल पहनने की आज़ादी है, मगर एक तरीके से। और आज़ादी सिर्फ लड़कियों को या लड़कों को ही क्यों है? कई लोग बोलते हैं कि साहब छोटे कपड़े पहन के लड़कियां मार्केट में जाती है, तो ये गलत बात है। ये चीज़ दोनों के ऊपर लागू होनी चाहिए, लड़कों के ऊपर भी। लड़कियों में ऐसा क्या है, अगर आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि लड़कियां छोटे कपड़ों में कहीं जाती है, तो लड़कों के लिए भी यही रूल है, लड़के भी छोटे कपड़े में कहीं क्यों जाए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने पर अगर किसी को ऐतराज़ है, तो वो दोनों के लिए ही बराबर की बात है, लड़के और लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं। अब कई मंदिरों में ये नियम हो रहा है कि साहब क्या बोलते हैं, लड़कियां छोटे कपड़े में नहीं जाएगी, फटे हुए कपड़ों में नहीं जाएगी। बिल्कुल सही है। आप मंदिर में कहीं जा रहे हो, अगर आपको ऐसे फैशनेबल कुछ करना है तो आप कहीं और जाओ। आप किसी क्लब में जाते हो तो वहाँ पर क्या आपको धोती कुर्ते के अंदर एडमिशन मिल जाता है क्या? अगर कोई पुलिस की नौकरी कर रहा है तो वो चाहेगा कि नहीं साहब मैं तो पुलिस की नौकरी करूँगा, मगर मैं तो मेरे घर की ड्रेस में करूँगा, वर्दी नहीं पहनूंगा। कोई डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर के कपड़े पहनने पड़ेंगे जब वह ड्यूटी पे है। अगर वो पर्सनली कोई पर सर्विस कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अगर कोई नेवी में काम करे तो उसको उसकी वर्दी पहननी ही पड़ेगी। आपकी वर्दी दर्शाती है कि आप क्या काम कर रहे हो, वहाँ पर आपकी इंडिपेंडेंस नहीं चलती। स्कूल के अंदर आपको स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप डॉक्टर तो डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। ऐसे ही है कि अगर आप घर के अंदर कहीं पर हो और आप चाहते हो कि मैं तो मेरे घर के अंदर साहब बिना कपड़ों के घूमूंगा, तो ये नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ जंगल में ही हो सकता है। तो आप जंगल में चले जाइए। घर में रहने के जैसे कुछ नियम है, माँ बाप से बात करने के कुछ नियम है, भाई से बात करने के कुछ नियम है, बच्चों से बात करने के कुछ नियम है, जो हमारे संस्कार, जो मानवता, जो नैतिकता, तो वो यहाँ पर काम करती है। तो आप वहाँ पर अपनी नहीं चला सकते हो कि साहब मुझे तो 100% आज़ादी चाहिए, मैं तो किसी के लिए कुछ भी कह सकता हूँ, मैं तो किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे तो ये आज़ादी भी चाहिए, मुझे तो ये आज़ादी। हर चीज़ की आज़ादी एक लिमिटेड, जब तक आज़ादी एक लिमिटेड है, जब तक ही वह आज़ादी है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है किसी चीज़ में तो वो अनकंट्रोल हो जाती है, और वो आज़ादी सिर्फ जंगल में अवेलेबल होती है, हमारे समाज में, हमारे देश में नहीं होती। संविधान का मतलब ही यह है कि किसी देश को किसी नियमों के अंतर्गत चलाया जाएगा, उस नियम के बाहर कोई नहीं जाएगा। संविधान में यह तय है कि अगर किसी ने किसी का खून कर दिया तो उसको फांसी होगी या 14 साल जेल होगी, तो वह एक नियम है। तो इससे के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। ऐसे ही घर में रहने का भी एक नियम होता है, समाज में रहने का भी एक नियम होता है, जिसको सभी को पालना करनी चाहिए। यह किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं है। और 100% आज़ादी मिथ है, वो कहीं नहीं है। अगर आप जंगल में भी, जहाँ पर ताकत का नियम है, वहाँ पर भी 100% आज़ादी नहीं है। अगर हिरन कहीं पर शेरों के एरियो में घूमेगी तो वो मारी जाएगी, और अगर अकेला शेर भी लकड़बग्गों के इलाके में चला जाएगा तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए आज़ादी 100% सोचना एक मिथ है। आज़ादी के मायने तब तक ही है जब तक वह आपको लिमिटेड एक एरिया में मिले, जब तक उससे आपका कोई भी क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल चीज़ें इफ़ेक्ट ना हो। 100% आज़ादी का कहीं पर कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर सब कुछ 100% है, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए हर कहीं पर माँ बाप को पूरा हक है अपने बच्चों को कुछ कहने का। समाज के जो लोग हैं उनको भी, उस समाज को, अगर आप रहते हो समाज में तो आपको समाज के नियमों के अनुसार ही चलने चाहिए, मगर ये नहीं है कि कोई गलत नियम हो। क्योंकि नियम, जैसे संविधान में जो नियम होते हैं वह इंसान ही बनाता है, समाज में जो नियम है वो भी इंसान ही बनाता है, परिवार के नियम भी इंसान ही बनाता है। तो वक्त के साथ साथ उन नियमों में परिवर्तन होता रहता है, तो उन चीज़ों में परिवर्तन करना चाहिए, मगर वह एक लिमिट तक ही। हर चीज़ में पूरी आज़ादी ठीक नहीं है, और हर चीज़ में रूढ़िवादी भी ठीक नहीं है। अगर आज के हिसाब से कोई चीज़, परंपरा ठीक नहीं है तो उसको चेंज करना ही चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो बताना, अगर कोई कमी हो तो भी मुझे बताना। जय हिंद, जय भारत।